बॉलीवुड का एक मशहूर गाना है, तूने और रंगीला कैसा जादू किया। ये गाना फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर एकदम फिट बैठता है बॉस। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति को झटका देने वाली कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी की कश्ती आज पूरी तरह से डूब गई है। बीजेपी तो अकेले यहां 124 सीटें जीत गई और महायुति ने 221 के बड़े आंकड़े के साथ जीत दर्ज की है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार 5 महीने में बीजेपी, शिंदे, एनसीपी ने मिलकर ऐसा क्या जादू किया 2024 के लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से फेल और महायुति ने जबरदस्त तरीके से वापसी ही नहीं बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दी। चलिए आपको 6 बड़े जादुई कारण बताते हैं जो महायुति की जीत की वजह बने। 5 महीने में कैसा बदला सीन। पहला, लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति ने 5 महीने के अंदर कई अहम कदम उठाए। शिंदे सरकार ने तमाम लोक लुभावन योजनाएं शुरू की और उसे जनता तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा करके सियासी माहौल बनाने की कवायद की। इसके अलावा बीजेपी ने अपने बिगड़े हुए सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव कारगर साबित हो गया। ऐसे में कई अहम कारण रहे जो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार के लिए सियासी संजीवनी साबित हुई। दूसरा पॉइंट, लाडली बहना योजना बना ट्रंप कार्ड। दरअसल शिंदे सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना महायुति के लिए अहम कड़ी साबित हुई। लोकसभा में मिली हार से भी सबक लिया है और लोक लुभावन योजना का आक्रामक प्रचार किया। लाडली बहना योजना के जरिए महिला मतदाताओं को साधने की कवायद है। महाराष्ट्र के 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करने वाली लाडली बहना योजना जीत में अहम फैक्टर मानी जा रही है। शिंदे सरकार ने योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। सरकार ने इस योजना को महिलाओं तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काफी काम किया और चुनाव से पहले तक हर स्तर पर महिलाओं को इस लाभ को पहुंचाया गया, जिसकी वजह से राज्य में महिलाओं की वोटिंग में काफी इजाफा हुआ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के जरिए संविधान और आरक्षण पर खतरे के मुद्दे ने बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति को बड़ा झटका दिया था। महाराष्ट्र में हिंदू वोटर्स पूरी तरह से जातियों में बिखर गए थे, जिसका नुकसान बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार को झटका लगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को पूरी तरह से एकजुट करने में कामयाबी हासिल की। बीजेपी के कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे हिंदू वोटों को एकजुट करने में कारगर साबित हुए। अब दोस्तों चौथा पॉइंट, वोट जिहाद का नैरेटिव सेट करना। यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वोट जिहाद का नैरेटिव सेट किया, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिए हैं। इसका भी असर विधानसभा चुनाव में होता नजर आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ क्योंकि कई मुस्लिम उलमाओं का महाविकास आघाड़ी के लिए समर्थन करना महंगा पड़ा। मराठा आरक्षण आंदोलन पर चुप्पी अख्तियार करने का दाव भी बीजेपी के लिए मददगार साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसके चलते बीजेपी मराठा और ओबीसी दोनों को साधने में कामयाब रही। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। पार्टी ने यह प्रयास किया कि ओबीसी वोट छिटकने न पाए। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। और 5वां कारण दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसएस की एक्टिवनेस या यूं कहें सक्रियता। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस की सक्रियता बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए सियासी मुफीद रहा। दरअसल संघ ने अपने 36 सहयोगी संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर काम किया। संघ ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर मैदान में अपनी छोटी छोटी टोलियां बनाकर जमीनी स्तर पर काम किया।
संघ से जुड़े संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संघ, किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा शक्ति जैसे संगठनों के कार्यकर्ता जागरण मंच के बैनर के तहत घर घर प्रचार किया। ये संगठन भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पथराव, दंगा, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने लगे। और जो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, जिस तरीके के मामले उठते रहते हैं, लव जिहाद और जो भी भूमि जिहाद, ये सारे मुद्दों को एक तरह से उठाया गया इनकी तरफ से और लोगों ने 100% मतदान की अपील की। संघ और उसके सहयोगी संगठनों के मतदाताओं को बूथ केंद्र तक ले जाने का दाव बीजेपी के लिए अहम फैक्टर साबित रहा। ये फैक्टर काम बहुत ज्यादा करता है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव 2029 की बात करें तो वोटर्स को बूथ तक ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने छठे पॉइंट पे, बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट। जी हाँ, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी आपको। बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी महाराष्ट्र चुनाव में जमीनी स्तर पर उतारकर सियासी फिजा को पूरी तरह से बदलने में सफल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चुनाव मैनेजमेंट की कमान संभाली और उसे जमीन तक उतारा, तो वहीं पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के जरिए सियासी माहौल को बदला। इसके अलावा मराठवाड़ा और वेस्ट महाराष्ट्र में बीजेपी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के असर को बेअसर करने के लिए हिंदुत्व का आक्रामक दांव खेला। बीजेपी का वोट जिहाद के जरिए महाविकास आघाड़ी के समीकरण को बिगाड़ने का दांव काम कर गया। हिंदुत्व के एजेंडा सेट कर दिया तो दलित वोटों को भी साधने का दांव चला। जातिगत समीकरण के साथ किसानों को भी साधने में सफल रहे। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो पॉइंट थे सारे, इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी आई। एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी के जीत का जो मेजर कारण है वो यही है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या कारण हो सकते हैं कांग्रेस के हार के, आप हमें कमेंट में बताएं।